Hello students, good morning and welcome to the learning class of Pioneer Coaching। पिछले क्लास में आर्टिकल की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और उसमें हमने आपको उसका प्रयोग भी बताया कि ए एन का प्रयोग कहाँ होता है और द का प्रयोग कहाँ होता है। उसमें अब आगे की जो बात है उसमें मैंने कहा कि लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो नो आर्टिकल्स उसको कहा जाता है, यानी आर्टिकल नहीं। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि कहाँ कहाँ यूज होता है, और उसके बाद आपने पढ़ा कि कहाँ नहीं यूज होता है, जिसमें 2 पॉइंट की चर्चा हमने की है आपसे। एक ये है कि भाषा और विषय के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, और दूसरा था कि खेलों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। अब नेक्स्ट है तीसरा है, किसी व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे राम, सीता, मोहन, इन सब के पहले आर्टिकल, व्यक्ति का नाम है, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की तुलना दूसरे किसी व्यक्ति के साथ गुणों के आधार पर की गई हो, गुण के आधार पर, तब उसके पहले आर्टिकल लगता है। जैसे हमने कहा ही इज ए हिटलर, ही इज ए हिटलर, वह एक हिटलर है। तो हिटलर क्या है? नाम है। हिटलर नाम है। आपने सुना होगा सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर लड़ा। कहाँ का था? जर्मनी का चांसलर था। तो ही इज ए हिटलर। तो यहाँ हमने कहा कि नाम के पहले नहीं लगता है, लेकिन यहाँ हिटलर के पहले लगा है। क्यों लगा है? कि यहाँ हमने कहा कि ही इज ए हिटलर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो असली हिटलर है। यानी यहाँ हिटलर जो है, इसका गुण बताया जा रहा है ही के अंदर, यानी ही इज ए हिटलर, वह एक हिटलर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वही हिटलर है? नहीं, हिटलर में जो गुण था वो बताया जा रहा है। तो हिटलर में क्या गुण था? वो डिक्टेटर था, तानाशाह था। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ही इज ए हिटलर, वह एक हिटलर है। इट मीन्स आई वांट टू से दैट ही इज ए डिक्टेटर, वह एक तानाशाह है। ए हिटलर बराबर ए डिक्टेटर। ए हिटलर बराबर ए डिक्टेटर, इट मीन्स कि ये हिटलर का मतलब हुआ एक तानाशाह। ठीक है ना? जैसे आज भी आप सुनते हैं कि लोग कहता है, हड़ताल वगैरह करता है, लोग नारा लगाता है हिटलर शाही नहीं चलेगी। तो हिटलर शाही क्या है? हिटलर शाही मीन्स तानाशाही। ठीक है, कि तानाशाही नहीं चलेगी। तो इसीलिए यहाँ हिटलर के पहले ए का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ हिटलर का गुण इसके अंतर्गत, यानी गुण के आधार पर इसकी तुलना की गई है। समझ गए? नेक्स्ट है अगला, किसी भी गांव, शहर, जिला, राज्य, राजधानी, देश तथा महादेश। फिर एक बार सुनिए, किसी भी शहर, गांव, शहर, जिला, राज्य, राजधानी, देश तथा महादेश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे he lives in
दिल्ली ऑब्लिक जापान ऑब्लिक यूरोप। He lives in Delhi ऑब्लिक जापान ऑब्लिक यूरोप। तो he lives in Delhi या he lives in जापान या he lives in यूरोप। दिल्ली क्या है? शहर है, राज्य है, राजधानी है। दिल्ली अपने आप में बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ ये दिल्ली द दिल्ली ऐसा नहीं कुछ यूज होगा। जापान देश है तो ये जापान द जापान इस तरह नहीं यूज होगा। और यूरोप महादेश है इसलिए द यूरोप एंड यूरोप ए यूरोप इस तरह का कोई यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि किसी भी गांव, शहर, जिला, राज्य, राजधानी, देश तथा महादेश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहां भी लेकिन है कि यदि किसी देश आदि का नाम प्लूरल हो तो उसके पहले आर्टिकल लगता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये क्या है? ये प्लूरल नाम है। हमने कहा था वेस्ट इंडीज, ये क्या है? ये प्लूरल नाम है। तो हमने क्या कहा कि किसी भी गांव, शहर, जिला, राज्य, राजधानी, देश, महादेश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फिर हमने कहा कि किंतु यदि किसी देश आदि का नाम प्लूरल हो तो उसके पहले द का यूज होता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या द वेस्ट इंडीज। अब यहाँ फिर एक बात है कि आजकल बहुत सारे राज्यों के नाम के पहले द का यूज प्रचलित हो गया है। ये क्या है? ये चलन में आ गया है, प्रचलित हो गया है। इस जैसे द पंजाब, द माल, द सूडान, ठीक है। तो ये क्या है? ये तो सिंगुलर नाम है, लेकिन अब ये चलन में आ गया है कि इनके पहले द का प्रयोग होने लगा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि त्योहारों, दिनों तथा महीनों, त्योहारों, दिनों तथा महीनों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। त्योहार क्या है? जैसे होली, दिवाली। दिनों, संडे, मंडे। महीनों, जनवरी,
फरवरी, ठीक है। तो इनके नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये होली, द होली, ये जनवरी, द जनवरी, ये संडे, द संडे, इस तरह का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है कि पारिवारिक संबंध बताने वाले शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किसके पहले? हमने कहा पारिवारिक संबंध बताने वाले शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये क्या है? ये सारे शब्द पारिवारिक संबंध बताने वाले शब्द हैं। इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है कि ऋतुओं के नाम के पहले, ऋतुओं के नाम के पहले द का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यानी आप आर्टिकल लगा सकते हैं, लगाएंगे तो द, और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सही रहेगा। जैसे द विंटर, ठीक है, या खाली विंटर भी लिख सकते हैं, दोनों सही है ना। द स्प्रिंग, या आप खाली स्प्रिंग भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ऋतुओं के नाम के पहले द का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों सही है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, सोना एक महंगा धातु है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हमने क्या कहा कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ क्या है? मटेरियल नाउन माने द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक है, ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ ए गोल्ड, द गोल्ड, एन ऑनेस्टी, दी ऑनेस्टी, इस तरह का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। यानी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है।
लेकिन फिर यहाँ बात है कि यदि किसी वाक्य की बनावट मटेरियल ऑब्लिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यदि किसी वाक्य की बनावट मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस ऑफ प्लस दूसरा नाउन रहे, तब इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे हमने कहा कि द गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, अब यहां हम कह रहे हैं कि द गोल्ड ऑफ इंडिया इज कॉस्टली, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज कॉस्टली, भारत का सोना महंगा है। तब यहाँ क्या है, यहाँ गोल्ड के पहले नहीं लगा है, यहाँ गोल्ड के पहले द का यूज हुआ है। क्यों? इसलिए कि मटेरियल नाउन प्लस ऑफ और प्लस इंडिया यहाँ प्रॉपर नाउन है। तो हमने कहा कि यदि किसी वाक्य की बनावट मटेरियल नाउन प्लस ऑफ प्लस दूसरा नाउन रहे, तब इसके पहले द का यूज होता है। जैसे हमने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फिर हमने कहा दी ऑनेस्टी ऑफ राम इज वेल known, the honesty of Ram is well known, राम की ईमानदारी वेल नोन है, सर्वविदित है। ठीक है, तब यहाँ क्या है, फिर यहाँ ऑनेस्टी के पहले द का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है प्लस ऑफ और प्लस नाम यहाँ राम यहाँ प्रॉपर नाउन है। तो इसलिए हमने शुरू में आपको कहा कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन यदि वाक्य की बनावट मटेरियल नाउन प्लस ऑफ प्लस दूसरा नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस ऑफ प्लस दूसरा नाउन रहे तब इसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे यहाँ द गोल्ड ऑफ इंडिया, तो गोल्ड मटेरियल नाउन प्लस ऑफ प्लस इंडिया प्रॉपर नाउन, तब यहाँ द का यूज हुआ है। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लस ऑफ प्लस राम यहाँ प्रॉपर नाउन, इसलिए यहाँ द का यूज हुआ है। तो इस तरह अगर वाक्य की बनावट होगी तो डेफिनिट आर्टिकल द का यूज होगा, बाकी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए बात? फिर आगे है कि अखबार के हेडलाइंस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अखबार देखे हैं, कोई भी इंग्लिश अखबार उठाकर देखिएगा तो जितना भी न्यूज का हेडलाइन होता है, हेडलाइन समझ रहे हैं ना बात, जो न्यूज का शीर्षक होता है, हेडिंग होता है, उसको हेडलाइंस कहा जाता है। तो अखबार का हेडलाइन उठाकर देखिएगा तो उसमें कहीं आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ रहता है, यानी अखबार के हेडलाइंस में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे
woman killed for dowry. Woman killed for dowry. Train derails. ठीक है, तो ये क्या है, अखबार का हेडलाइंस है, न्यूज का शीर्षक है वुमेन किल्ड फॉर डॉरी, दहेज के लिए महिला की हत्या। ठीक है, ट्रेन डीरेल्स, गाड़ी रेल से डीरेल हो गई। रेल क्या है, बहुत लोग कह देगा कि गाड़ी नहीं, ट्रेन है गाड़ी, और रेल पटरी है। लाइन को रेल कहा जाता है, यानी रेल पर जो गाड़ी चलती है वो रेलगाड़ी है। तो ट्रेन जो है वो रेल से डीरेल हो गई, यानी पटरी से खसक गई, उतर गई। तो वुमेन किल्ड फॉर डॉरी, दहेज के लिए महिला की हत्या। तो ये शीर्षक हो जाता है। अब नीचे न्यूज होगा, जैसे मान लीजिए कि हिंदी अखबार आप पढ़ते हैं, उसमें शीर्षक है कि दहेज के लिए महिला की हत्या, तो ये हेडिंग हो गया। जब पढ़िएगा नीचे तब रहेगा बेतिया, तारीख फलाना, फलाने के बेटी की शादी फलाने के बेटा से फलाने साल हुई थी। दहेज के समय से ही लोग हीरो होंडा मोटरसाइकिल या फलाने चीज की मांग कर रहे थे। मांग नहीं पूरी हुई तो लड़की को जान से मार दिया गया, जिसका लाश गुम कर दिया गया है। इसका FIR थाने में दर्ज है, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये क्या है, ये न्यूज पूरा हो गया और न्यूज का शीर्षक हो गया ये। तो जितना भी न्यूज का शीर्षक अखबार में निकलेगा उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए ना बात। नेक्स्ट देखिए, कार, जीप, बस, टैक्सी, बाइसिकल, प्लेन, सीप। ठीक है, कार, जीप, बस, टैक्सी, बाइसिकल, प्लेन, सीप, ट्रेन भी, यहां पहले ही जोड़ देते हैं। इत्यादि का प्रयोग यदि परिवहन के साधन के रूप में किया गया हो और इनके पहले बाई का प्रयोग हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, फिर एक बार सुनिए। मैंने कहा ट्रेन, कार, जीप, बस, टैक्सी, बाइसिकल, प्लेन, शिप, सवारी परिवहन का जो सवारी का साधन है, तो इनका प्रयोग यदि परिवहन के साधन के रूप में किया गया हो, यानी सवारी के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, और इसके पहले बाई का प्रयोग हो, क्या, BY, बाई का प्रयोग हो, तब इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सी comes here by car, she comes here by car, वह यहाँ कार से आती है। तो यहाँ क्या है, कार किस लिए रूप में इस्तेमाल हुआ है, सवारी के रूप में, कि वह कार से आती है तो कार उसके सवारी के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और इसके पहले यहाँ बाई का प्रयोग हुआ है। तो हमने कहा कि यदि इन शब्दों का प्रयोग परिवहन के साधन के रूप में किया गया हो और उसके पहले अगर बाई का प्रयोग हुआ हो, तब इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही नहीं हो सकता कि सी कम्स हियर बाई ए कार, सी कम्स हियर बाई द कार, नहीं होगा।
She comes here by car. He went to Delhi by प्लेन. वह हवाई जहाज से दिल्ली गया. बाई प्लेन गया. तब क्या होगा कि फिर यहाँ प्लेन सवारी के रूप में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए बाई ए प्लेन, बाई द प्लेन इस तरह का प्रयोग नहीं होगा. समझ गए ना बात? नेक्स्ट है कि स्कूल, कॉमा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, जेल, etc. इत्यादि का प्रयोग से इत्यादि के प्रयोग से यदि उनके मूल उद्देश्य का बोध हो, मूल उद्देश्य का बोध हो, तब इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. ठीक है. जैसे the injured man was sent to hospital. The injured man was sent to hospital. ठीक है. क्या मतलब होगा? जख्मी आदमी को अस्पताल भेजा गया. जख्मी आदमी को अस्पताल भेजा गया. किस लिए जख्मी आदमी को अस्पताल भेजा गया? क्रिकेट खेलने के लिए नहीं, इलाज के लिए. किस लिए? इलाज के लिए. तो इलाज के लिए भेजा गया. तो यहाँ हॉस्पिटल जो है उसके मूल उद्देश्य का बोध हो रहा है. मूल उद्देश्य का बोध हो रहा है, इसलिए जिस काम के लिए उसको भेजा गया वो हॉस्पिटल में काम होता है. यानी यहाँ जो काम होता है उसके लिए उसको भेजा गया. हमने कहा कि यदि मूल उद्देश्य का बोध हो तब इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है. यानी द इंजर्ड मैन वाज सेंट टू ए हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल, इस तरह का प्रयोग नहीं होता है. लेकिन फिर यहाँ लेकिन है, यदि इन शब्दों से यदि इनके मूल उद्देश्य का बोध न होकर केवल स्थान मात्र का बोध हो तब उसके पहले आर्टिकल
लगता है। मूल उद्देश्य का बोध होगा तो नहीं लगा, लेकिन अगर केवल मूल उद्देश्य का बोध अगर नहीं होगा तब आर्टिकल लगेगा। जैसे I went to hospital to see my ailing friend. I went to the hospital to see my ailing friend. मैं अपने बीमार मित्र से मिलने अस्पताल गया। मैं अपने बीमार मित्र से मिलने अस्पताल गया। तो यहाँ क्या है कि यहाँ I went, सॉरी यहाँ द छूट गया। I went to the hospital. I went to the hospital to see my ailing friend. मैं अपने बीमार मित्र से मिलने अस्पताल गया। तो यहाँ क्या है कि हॉस्पिटल के पहले यहाँ द का प्रयोग हुआ है ना? क्यों हुआ है भाई? इसलिए हुआ है कि यहाँ हॉस्पिटल से मूल उद्देश्य का बोध नहीं हो रहा है। जख्मी आदमी को भेजा गया तो किस लिए भेजा गया? हॉस्पिटल में जो काम होता है उसके लिए भेजा गया। तो यहाँ हॉस्पिटल के मूल उद्देश्य का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ आर्टिकल उसके पहले नहीं लगा है। लेकिन मैं जो हॉस्पिटल गया तो किस लिए गया? वहां मलहम पट्टी कराने गया, सुई लगवाने गया? नहीं, उससे हमको कोई काम नहीं है। मैं वहां किसी से मिलने गया, अपने मित्र से मिलने गया। हॉस्पिटल के काम से हमको कोई मतलब नहीं है। मैं अपने मित्र से मिलने गया, चूंकि मेरा मित्र हॉस्पिटल में था इसलिए मैं वहां उससे मिलने गया। तो इसलिए मेरे लिए वो एक केवल स्थान मात्र है। हॉस्पिटल के काम से हमको कोई मतलब नहीं है। हॉस्पिटल में जो काम होता है उससे हमको कोई वास्ता नहीं है। मैं उसके लिए नहीं गया। इसीलिए यहाँ हॉस्पिटल के पहले द का प्रयोग हुआ है, और यदि मूल उद्देश्य का बोध होगा तब उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। समझ गए बात? नेक्स्ट है कि मैन, ओमेन, लाइफ, डेथ, नेचर, ब्यूटी, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, म्यूजिक, etc. का प्रयोग
यदि व्यापक अर्थों में हुआ हो, व्यापक विस्तृत अर्थ में हुआ हो, तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, व्यापक अर्थों में, व्यापक यानी समग्रता का बोध कराए, तब इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमने कहा मैन इज ए सोशल बीइंग। मैन इज ए सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमने कहा लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो हमने कहा कि यदि इन शब्दों का प्रयोग अगर व्यापक अर्थों में हुआ हो, तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैन इज ए सोशल बीइंग, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ क्या है, मैन है, मैन, लाइफ, लाइफ, ब्यूटी, ब्यूटी। तो इनके पहले यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसलिए कि इनका व्यापक यूज हुआ है, समग्रता का ये बोध कराते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैन इज ए सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो कौन सामाजिक है? हम हैं कि आप हैं? सब लोग हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं। तो ये सारे मनुष्यों की बात करता है। हमने कहा लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों का सेज नहीं है। इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, यह कठिनाइयों से भरा हुआ है। एट एवरी स्टेप वी हैव टू फेस डेंजर्स, हर कदम पर हमें खतरों का सामना करना है। खैर, तो लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों का सेज नहीं है। किसका जीवन? किसका जीवन? मेरा कि आपका? सब किसी का, चाहे वो मैं, आप या कोई हो। हर आदमी के जीवन में कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, तभी आदमी निखर कर ऊपर निकलता है कठिनाइयों से जूझते हुए। ठीक है, तो इसलिए ये सबके जीवन की बात कर रहा है, किसी खास आदमी के जीवन की बात नहीं कर रहा है। हमने कहा ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, सुंदरता को गहने की जरूरत नहीं है। किसकी सुंदरता को? जो सुंदर है, सबकी सुंदरता की बात यहाँ की गई है। सुंदरता को गहने की जरूरत नहीं है। जो सुंदर है वो गहना बिना पहने भी सुंदर दिखेगा। और गहना क्या है? ये आर्टिफिशियल ब्यूटी है, पहना के झमका दिया जाता है। तो इसलिए ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, सुंदरता को गहने की जरूरत नहीं है, वो इसी तरह सुंदर दिखती है। लेकिन फिर यहाँ लेकिन है कि यदि इन शब्दों का प्रयोग अगर सीमित अर्थों में हुआ हो, सीमित अर्थों में खास आदमी के लिए खास की बात अगर करे, तब उसके पहले आर्टिकल लगता है। जैसे ए मैन इज standing at the gate, a man is standing at the gate, है ना? ठीक है, हमने कहा she is the woman who saved
योर लाइफ यस्टरडे। तब यहां क्या है कि मैन के पहले यहां ए का प्रयोग हुआ है, या वोमैन के पहले यहां द का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो मैन या वोमैन जो है इसका व्यापक प्रयोग नहीं हुआ है, व्यापक अर्थों में इसका यूज नहीं हुआ है। ये समग्रता का बोध नहीं कराते हैं। हमने कहा मैन इज ए सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो जितना मनुष्य है सारा उसमें समाहित हो गया। लेकिन यहाँ क्या है कि हमने कहा कि मैन इज स्टैंडिंग एट द गेट, एक आदमी गेट पर खड़ा है, तो पूरा मानव जाति आगे खड़ा है? नहीं, एक खास आदमी राम सिंह आकर खड़े हैं गेट पर, तो उनकी बात की जा रही है। यानी मैन का यहाँ प्रयोग सीमित अर्थों में हो गया कि जो गेट पर खड़ा है। हमने कहा सी इज द वोमैन हु सेव्ड योर लाइफ यस्टरडे, यही वो औरत है जिसने कल तुम्हारी जान बचाई। तो यहाँ क्या है, पूरी औरत जाति के लिए ये आया है? नहीं, कल तुमको जो धक्का मार के बचा दी, नहीं तो गाड़ी ऊपर से तुमको रौंद दिया होता, तो उसके लिए यूज हुआ है, उस महिला के लिए जो तुमको धक्का मार के रोड पर से एक तरफ ठेल दी और तुम बच गए। ठीक है, तो यहाँ ये वोमैन के लिए यूज हुआ है, एक खास वोमैन के लिए जिसने कल तुम्हारी जान बचाई थी। तो पूरा नारी जाति आके जान तुम्हारी नहीं बचाई थी, एक वो स्त्री, एक वोमैन जो थी वो तुमको कल बचा दी, उसके लिए ये प्रयोग हुआ ही है। इसलिए सीमित अर्थों में इसका यूज हुआ है, इसलिए इसके पहले द का यूज हुआ है। और यदि इन शब्दों का प्रयोग अगर व्यापक अर्थों में होगा, ये समग्रता का बोध कराएंगे, तब इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। समझ गए? ये हो गया कि कहाँ कहाँ आर्टिकल यूज नहीं होता है, यानी कहाँ कहाँ ये एन का प्रयोग होता है, कहाँ द का प्रयोग होता है और कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, अब आप घर पर अगर आपके पास कोई ग्रामर का किताब है, उसमें से आर्टिकल निकालिए, एक्सरसाइज निकालिए और उसमें से बनाइए, और फिर आप स्वयं मतलब चेक कीजिए कि आपको क्या सुविधा और क्या असुविधा हो रही है। आशा है कि आप निश्चित रूप से इस बात को समझे होंगे। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब आमने सामने लड़के होते हैं तब थोड़ा ये ज़्यादा बेटर रहता है कि लड़कों से आदमी सवाल भी पूछता है, वो जवाब भी देते हैं, उनको भी कोई परेशानी होती है तो हमसे पूछते हैं। इस प्रकार की कोई भी क्रियाकलाप हमारे बीच में नहीं हो रही है, इसलिए जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसी के अनुसार चलना है। और ये बहुत दिन तक ये व्यवस्था नहीं रहने वाली है, लगता है कि अगले महीना में ये समाप्त हो जाएगी और फिर हम लोग फेस टू फेस मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तब जितने भी आपकी समस्याएं हैं उन सब को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, और हम भी आपसे सवाल पूछेंगे, आपको वर्क देंगे बनाने के लिए, तब जाके काम सही तरीके से रन करेगा। ठीक है, तब तक इसी व्यवस्था से संतुष्टि हासिल कीजिए। ओके, थैंक यू।